रावण, जो अपने ज्ञान, शक्ति और अद्वितीय क्षमताओं के लिए जाना जाता था, लंका का महाबली राजा था। उसने अपना जीवन शक्तियां प्राप्त करने और हर क्षेत्र में वर्चस्व स्थापित करने में लगा दिया था। उसकी यह लालसा उसे कैलाश पर्वत तक ले आई, जहां भगवान शिव का निवास था। रावण ने सोने की लंका पहले ही अपने सौतेले भाई कुबेर से छीन ली थी, लेकिन अब वह चाहता था कि भगवान शिव स्वयं लंका में आकर उसका संरक्षण करें। रावण की मां कैकसी ने उसे बताया था कि कुबेर ने लंका छोड़ने के बाद भगवान शिव के चरणों में अपनी शरण ली थी और कैलाश पर्वत पर शिव के निकट रहकर तपस्या कर रहा था। इससे रावण का शिव के प्रति आकर्षण और बढ़ गया। रावण ने सोचा, अगर शिव मेरी लंका में निवास करेंगे तो मेरी शक्ति अपार हो जाएगी और मेरा साम्राज्य अजय रहेगा। यह विचार उसे भगवान शिव के चरणों तक ले आया। रावण कैलाश पर्वत पर गया और कठोर तपस्या शुरू कर दी। उसने शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्तोत्र की रचना की और निरंतर भगवान की भक्ति में लीन रहा। उसकी तपस्या इतनी कठिन थी कि अंततः भगवान शिव को प्रकट होना पड़ा। शिव ने रावण से उसकी इच्छा पूछी। रावण ने झिझकते हुए कहा, भगवान, मैं चाहता हूँ कि आप लंका में आकर निवास करें और मेरे राज्य की रक्षा करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, लेकिन यह संभव नहीं हो सकता कि मैं कैलाश छोड़कर लंका में निवास करूँ। फिर भी मैं तुम्हें अपना आत्मलिंग प्रदान कर सकता हूँ। इसे जहाँ भी स्थापित करोगे, वहां मेरी उपस्थिति बनी रहेगी और लंका का रक्षक बनूंगा। लेकिन एक शर्त है, इस आत्मलिंग को तुम यात्रा के दौरान जमीन पर नहीं रख सकते। अगर तुमने इसे किसी भी स्थान पर रख दिया तो यह वहीं स्थायी रूप से स्थापित हो जाएगा और तुम इसे हिला नहीं पाओगे। रावण ने सहर्ष भगवान शिव की शर्त मान ली और आत्मलिंग लेकर पैदल ही लंका की ओर चल पड़ा। उसकी यात्रा कठिन थी, लेकिन उसने आत्मलिंग को एक पल के लिए भी जमीन पर नहीं रखा। उसने न खाना खाया, न आराम किया। वह जानता था कि आत्मलिंग की शक्ति असीमित है और अगर वह इसे लंका में स्थापित कर देगा तो उसका साम्राज्य सदा सुरक्षित रहेगा। जब देवताओं को रावण के इस अभियान के बारे में पता चला तो वे चिंतित हो गए। देवताओं के राजा इंद्र ने सोचा, यदि रावण आत्मलिंग को लंका में स्थापित कर देगा तो वह अजय हो जाएगा। यह असंतुलन पैदा करेगा और देवताओं के लिए संकट का समय आ जाएगा। उन्होंने भगवान गणेश से मदद की गुहार लगाई। भगवान गणेश, जो शिव के पुत्र थे, देवताओं की चिंता को समझते हुए मदद के लिए तैयार हो गए। रावण आत्मलिंग को लेकर दक्षिण की ओर बढ़ रहा था। कई दिनों की यात्रा के बाद जब वह समुद्र तट के पास एक स्थान पर पहुंचा तो उसकी शारीरिक सीमाएं उसे रोकने लगी। उसे अचानक शौच जाने की जरूरत महसूस हुई, लेकिन एक समस्या थी, वह आत्मलिंग को जमीन पर नहीं रख सकता था। इस उलझन में उसने इधर-उधर देखा। तभी उसे एक छोटा ब्राह्मण बालक दिखाई दिया, जो वास्तव में भगवान गणेश का रूप था। रावण ने बालक से कहा, क्या तुम कृपया इस आत्मलिंग को थोड़ी देर के लिए पकड़ सकते हो? मुझे शौच जाने की जरूरत है, लेकिन इसे जमीन पर रखना मना है। मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। बालक ने शर्त रखते हुए कहा, मैं इसे केवल तब तक पकड़ सकता हूँ जब तक मेरी प्रार्थना और जपमाला का एक चक्र पूरा नहीं होता। अगर तुम समय पर नहीं लौटे तो मैं इसे जमीन पर रख दूंगा। रावण ने शर्त मान ली और जल्दी से अपने काम के लिए चला गया। बालक अपनी माला गिनने लगा। जब रावण कुछ दूरी पर था तो बालक ने उसका नाम पुकारा, रावण, मैं इसे अब और नहीं पकड़ सकता। रावण ने दूर से देखा कि बालक आत्मलिंग को जमीन पर रखने वाला था। वह दौड़ा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बालक ने आत्मलिंग को जमीन पर रख दिया था और रावण की सारी मेहनत विफल हो गई। रावण ने आत्मलिंग को जमीन से उठाने की पूरी कोशिश की, लेकिन भगवान शिव की शर्तों के अनुसार
आत्मलिंग जमीन में गहराई तक समा चुका था। रावण ने अपनी पूरी शक्ति लगाई, पर वह आत्मलिंग को हिला भी नहीं पाया। रावण को तब समझ में आया कि उसे भगवान शिव की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करना चाहिए था। वह बालक पर गुस्से में आ गया और उसके सिर पर जोर से मुक्का मारा। उसी समय बालक ने अपना असली रूप प्रकट किया, वह भगवान गणेश थे। रावण यह देखकर हक्का बक्का रह गया। भगवान गणेश ने कहा, रावण, तुमने अपने स्वार्थ में आकर अपनी भक्ति की मर्यादा तोड़ी है। अब आत्मलिंग यहीं रहेगा और तुम इसे हिला नहीं पाओगे। उस स्थान को बाद में गोकर्ण कहा गया, क्योंकि आत्मलिंग गाय के कान के आकार का प्रतीत होता था। यह आत्मलिंग आज भी महाबलेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है और गोकर्ण में स्थित है। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।